दिल्ली न्यूज। दोस्तों, बाइक लोन को लेके, बाइक रिकवरी को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं भरने पर कॉल्स आते हैं, धमकी भरे कॉल्स आते हैं, एब्यूसिव कॉल्स आते हैं। लो, बाइक हो, कार हो, चाहे कोई भी व्हीकल लोन हो, बैंक रिकवरी एजेंट की दादागिरी बहुत बढ़ते जा रही है। और इसको कंट्रोल करने के लिए लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं तो भी इतनी हेल्प नहीं मिलती है, और लोग उनको मालूम ही नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अभी हमारे साथ एक केस है बेचारे का, बच्चे का, जिसका नाम आलमदार है। आपकी एज क्या है? 21। तो जोर से बोलो। 21। इसने एक बाइक लोन पे लिया, लिया एऑन क्रेडिट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लिया। कौन सी बाइक थी? एक्सेस BS6 बाइक लिया और लोन पे लिया। 1 साल का लोन लिया, सोचा कि मैं स्विगी करूँगा, और 12 इंस्टॉलमेंट लिया, ज़्यादा नहीं लिया। 8-8.5 हज़ार रुपये लोन का भरा, और 8 महीने में 1-2 कुछ वजह से उसका लोन नहीं हुआ, तो बाइक उठा के लेके गई। जरा इससे जानते हैं कि क्या सिस्टम है। बोलो बेटा, आप बाइक कब लिए थे? बाइक मैंने लिया था 20 दिसंबर 2021 में। फिर उसके बाद कितने की बाइक थी? बाइक थी टोटल 1,05,000 की टोटल। एडवांस कितना दिया था आपने? एडवांस मैंने 20,000 दिया था डाउन पेमेंट, और उस पर 8,500 रुपये मेरा हर महीने। कितने महीने का? 12 महीने का। ठीक है। आपने काय के लिए बाइक लिया था? मैं ये डिलीवरी करने के लिए, मतलब स्विगी वगैरह, हाँ, है ना? ठीक है ना। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, 8 महीने का मैंने पेड किया। 8 महीने का पेड करने के बाद 90 महीने में मेरे नाना का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। तो उसके वजह से EMI डाल नहीं पाए, और उसके वजह से 28 नवंबर को गाड़ी लेके चलेगा। ये बोले कि भाई से साइन करा लिया, और उनको ज़रा भी डिटेल नहीं थी गाड़ी के बारे में, अब वो गाड़ी लेकर चले गए। तो भाई ऐसा जब डिटेल नहीं थी तो ऐसा कैसे साइन कर दिया भाई ने? मैं यहाँ पे दोस्तों, इस केस में लोग ने गाड़ी उठाते टाइम पोजीशन लेटर दिया, इनको हैंड ओवर पोजीशन लेटर दिया। हाँ, फिर गाड़ी सेल करने के बाद उन्होंने अभी 28 को कौन सी तारीख को तेरी गाड़ी गई है? 28/11/2021 2022 28/11 को तेरी गाड़ी गई। उस टाइम तेरा कितना लोन था? कितना बाकी था जो तूने नहीं भरा? 4 महीने का, 2 महीने का बाकी था उस टाइम। सिर्फ 2 महीने का बाकी? 2 महीने का बाकी। 2 महीने के बाकी में गाड़ी उठा के लेके गए। ठीक है। दूसरे दिन आप गए थे यहाँ पर एऑन क्रेडिट सर्विस में? कहाँ है इसकी ऑफिस? इसके ऑफिस है उधर कुरला। गए थे आप? हाँ। तो क्या हुआ? 12 दिसंबर को मैंने गया था, तो उन लोग ने। कौन से दिसंबर को? 12 दिसंबर। तो 12 दिन क्यों लग गए? 12 दिन वही, मतलब नाना का इंतकाल हुआ था, उसमें वो कराने था बरसे उसे। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर? तो फिर उसके बाद लेकर गए, और उन्होंने ये नोटिस दिया, वो दिया। क्या बोला? कितना पैसा भरने का बोला? बोले कि फोरक्लोज करना पड़ेगा आपको, 4 महीने का पूरा भरना पड़ेगा। क्या आपने बोला 2 महीना मेरा बाकी है तो मैं कैसे फोरक्लोजर? मैंने उनको बोला कि 2 महीना बाकी, बोलते नहीं, फोरक्लोज आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, इस केस में ज़बरदस्ती फोरक्लोजर ज़्यादा प्रेशर देके कराया, क्योंकि गाड़ी लोग ने उठा ली थी, लेटर देके सरेंडर करवाई थी। गाड़ी उठाने का कोई लॉ नहीं है, वो कभी ऐसा लिख के नहीं सकता कि हमने गाड़ी को उठा ली है। ठीक है। हाँ, खाली उन लोगों ने सरेंडर लेटर दिए, भाई साइन किए, फिर उसके बाद गाड़ी लेकर चले गए इन्होंने। 28/11 को आपको एक उन्होंने 39,824 का पेमेंट दिया है। वो पेमेंट उसके बाद सब सॉरी, आपका फोरक्लोजर अमाउंट दिया इन्होंने। फोरक्लोजर अमाउंट दिए, और 45। तो आप जाके बोले नहीं साहब 2 इंस्टॉलमेंट तो दे रहा हूँ, फिर बोला मैंने, तो भी बोलते कि 4 महीने का आपको पूरा भरना ही पड़ेगा। क्यों? अब वो उन लोग नहीं बता, बोलते कंपनी का रूल सही है, वो है। और क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब इसको भरने गए 27 को, जब फ़ोन किए मैम को कि मेरी गाड़ी है कि नहीं, तो बोलते गाड़ी है, आप आए पैसा दे के और लेके जाए। फिर ऑफिस बंद करने का टाइम था, मैं जा नहीं पाया। दूसरे दिन गया कि मैं बोला कि गाड़ी दे दो, तो बोलते फोरक्लोज करने का पूरा अमाउंट देने लगा मैं, क्योंकि टाइम लगता है 2 महीने का और प्लस करने में अमाउंट। तो बोलते कि आपकी गाड़ी सोल्ड आउट हो गई है। कितने दिन में सोल्ड हो गई? सोल्ड आउट हो गई 1 महीने में। आपको पोस्ट से इंटीमेशन तो आया हुआ है? वो बहुत लेट आया वो लेटर। अच्छा, वो एक जब वो जिस टाइम गाड़ी उठाया उन्होंने कितना 3 पे कितने पेमेंट पे आपकी गाड़ी उठाया उनके हिसाब से? तुम्हारे हिसाब से नहीं? उनके हिसाब से 3 था। हाँ। जिसमें से एक तूने भर दिया था। हाँ। जो मुझे बताया तूने, है ना? तो यानी तुम्हारे हिसाब से 2 था, तो उनको बताया नहीं कि पेमेंट मैंने किया? बताया, मैंने रिसीप्ट भी दिखाया, पर मान ही नहीं रहे, खाली स्टेटमेंट दे रहे और भेज दे रहे। बोले बराबर बात नहीं करते, बराबर बात नहीं करते एकदम। दोस्तों, इनका जो स्टेटमेंट चिल्लाते। हाँ हाँ, और चिल्लाते, और मतलब मैं उनके पास भी, मतलब एरिया के जो वो है एमएलए के पास भी गया मैंने। एमएलए से भी बात हुई मेरी। कौन एमएलए थे? ये कालिदास कोमकर? नहीं, कैप्टन सेल्वेलन। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तो उनसे भी, मतलब उनके भी जो वो थे बैठे हुए थे उनके साथ में, उन्होंने बात किया। वो भी बैंकर थे, तो उनसे भी बात हुई उनकी। तो वो उनसे भी मतलब ऊंची आवाज़ में बात करें मैडम।
बोलते कि नहीं हो गया, सोल्ड आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहाना बोल के गाड़ी मतलब रफा दफा कर दे रहे। हाँ, तो वहाँ से अभी आपने सिर्फ अभी आपके हिसाब से सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट बाकी था। 4 इंस्टॉलमेंट और जिस टाइम गाड़ी उठा तो उस टाइम सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट बाकी था, installment बाकी वो भी था। आप लेके गए तो लोग ने नहीं नहीं लिए। लिए। कितने दिन में लेके गए थे आप? 10 दिन में लेके गए? 10 दिन में 28 नवंबर से 10-12 दिन में तुम लेके गए? 10-12 दिन में लेके तो गए, नहीं भरे? नहीं लिए, तो यानी उनका इरादा था तुम्हारी गाड़ी बेचना। बेचना। दोस्तों अभी इनके केस में जो है इनका कहना है कि मेरा 2 पेमेंट बाकी था, वहाँ वाले कह रहे थे 3 पेमेंट बाकी था। तो इसने एक कैश दिया था वो दिखाया, तो बाद में इन्होंने जो है 11/1 को जो है ना इनको पूरा डिटेल दिया जिसमें 4 सिर्फ इंस्टॉलमेंट बाकी था। यानी ये जो कह रहा था इसका इंस्टॉलमेंट उन्होंने नहीं पकड़ा था, ये बात सही है। तो 4 इंस्टॉलमेंट बाकी थे यानी पूरे ख़त्म होने तक 12 में से 8 इसने भर दिया था। इनका ये लेटर भी दिया गया जिसमें सिर्फ बताया कि 4 हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या लगाया? रिपोजिशन चार्जेस 5,000 रुपया, बाकी सारे चार्जेस लगे इसको 44,000 यानी 45,000 का बिल आपने दे दिया, जिसका 32,000 4 इंस्टॉलमेंट 34,000 32, 33, 34,000 था, उसको 45,000 का बाइक उठाने के बाद। अब आप लोग ये बताइए दोस्तों कि 1,02,000 की बाइक इसने 12 इंस्टॉलमेंट पे लिया, तकरीबन इसने 8 इंस्टॉलमेंट भर दिया, यानी 65-70 हज़ार रुपये इसने भर दिया। ऐसी गाड़ी 2 इंस्टॉलमेंट पे उठा के लेके जाते हैं, जबरन करके। जबरन तो नहीं उठाते हैं, खाली पोजीशन में लेके आते हैं। ये जाता है, ये कह रहा है कि मैं गया था उधर, और ये वाकई में एक की शिकायत नहीं बहुत की शिकायत है कि लोन रिकवरी वाले बात नहीं करते हैं, एजेंट्स बात करते हैं, बैंक नहीं बात करती, जो भी लोग बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें दखल देना चाहिए, आरबीआई को दखल देना चाहिए, बैंकिंग ऑर्डोमर से उसके पास भी बहुत सारी शिकायत पड़ी है, मगर शायद वो इसको इतना स्ट्रिक्ट नहीं ले पा रहे क्योंकि इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती थी। अब जब आपकी बाइक बेच दिए बोले तो कितने में बेचे? वो 68,100 का लेटर था, जो मार्केट वैल्यू तो ज़्यादा भी हो सकती है ना, मार्केट वैल्यू ज़्यादा भी है। तो 68 में उनको कौन बेचने बोला भाई? जो कि 8 मंथ की खाली यूज़ थी गाड़ी। हाँ, 8 मंथ्स की। और बिना हाई कोर्ट के ऑर्डर, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप गाड़ी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। किसने बोला आपको गाड़ी बेचने को? गाड़ी पहले तो आपका जो ये बेचने का तरीका है इलीगल रिकवरी हो गई है, आपने सरेंडर लेटर साइन लिया है, कोई भी लॉ में नहीं बैठता। ये है एऑन क्रेडिट सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों जो ये प्राइवेट बैंकिंग है ये बहुत परेशान करते हैं। लोन आप एक इंस्टॉलमेंट नहीं भरो तो आपके पीछे ऐसे लग जाएंगे, क्योंकि लोन रिकवरी वाले का इसमें कमीशन रहता है। वो अपना कमीशन लेने के लिए, अपना 5 रुपया लेने के लिए, 10 रुपया या 50 रुपया लेने के लिए वो सामने वाले की वाट लगा देते हैं। जैसे इस केस में हुआ है, इस बच्चे की बाइक पूरी बीत गई है, इसने 8 इंस्टॉलमेंट भर दिया, सिर्फ 4 बाकी था इंस्टॉलमेंट, 12 का इंस्टॉलमेंट लिया था इसने, यानी आधे से ज़्यादा इसने पैसे भर चुका था। और इसकी बाइक जो है बेच दी गई 65,000 में, 68,100। हाँ 68,000 में बेची गई। वो लोग ही बता रहे शायद अगर तू कहीं बाहर वो बाइक बेचता तो कितने में जाती? 80-85 आराम से। अब आप बात बताओ, 8 महीने पुरानी गाड़ी, मतलब 8 ही महीना हुआ गाड़ी को लेके ये लड़का चला था, तो 1,05,000 से क्या 65,000, 40,000 रुपये कम। तो कहीं ना कहीं ये सब स्कैम चलता है। एक मिली जुली सरकार चलती है, मिली जुली साठगांठ चलती है, ताकि लोगों को प्रेशर दे के इनका टाइप रहता है बाइक वालों से, जो सेकेंड हैंड बाइक करते हैं, सेल करते हैं। डायरेक्ट ऐसी बाइक सेल नहीं कर सकते आप किसी की। लोन लिया है, चोरी नहीं किया है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट से बैंक चलती है, बैंक के लोग चलते हैं, आप बैंक वाले। और दूसरी बात ये, जो लोग लोन लेते हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा चोर समझते हैं। क्यों समझते हो भाई आप चोर? आपने बैंक से लोन लिया है, आप उसका मुंह मांगा इंटरेस्ट दे रहे हो, आप उसको लेट चार्ज कर रहे हो, आप उसको फाइनेंस चार्ज दे रहे हो, सारी चीज़ तो आप दे रहे हो, तो आप लड़ो ना, आप शर्माते क्यों? घर पे आएगा, घर पे आना अलाउड नहीं, भगाओ उसको वहाँ से। बोलो कि प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करे, कानूनी कार्रवाई करे, बोलो कोर्ट का नोटिस भेजे। कभी नहीं भेजेंगे वो कोर्ट का नोटिस, क्योंकि वो लॉन्ग तरीका है, वो रियल तरीका है। ये क्या करेंगे, फ़ोन करेंगे, प्रेशर करेंगे, घर पे आएंगे। घर पे अगर कोई आपके आता तो सीधा पुलिस को फ़ोन करो, उसको वहाँ से हटाओ। उसको जो भी आपको लोन के लिए बात करने आता है उसको सीधा एक ही बात बोलो कि भाई आप हमारे को कोर्ट का नोटिस भेजो, बस। और जब गाड़ी लेने आए थे सर वो उन लोग ने, तो मैं मस्जिद बंदर में था, यही साइड पे था, तो उन लोग ने क्या बोले, मतलब आप 10-15 मिनट रुको, क्योंकि ट्रैफिक थी। मतलब मैं 10-15 मिनट रुको, मैं आता हूँ, तब आपको बात करके आपसे पैसा दे के मतलब गाड़ी लेता हूँ। तो बोलते नहीं जल्दी आ, नहीं तो तेरी गाड़ी उठा लूँगा। उसको कमीशन है ना गाड़ी उठाने पे। हाँ, तो वो अपने कमीशन के लिए तो किसी की वाट लगा देगा ना कोई भी। ये रिकवरी एजेंट का काम है,
इसमें आरबीआई भी खामोश रहती है, और जो इनको जो किस किस को रूल दे दिया पैसे देने का, ऐसे लगता है कि ये सब गुंडा, अच्छा इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, रिकवरी वाले ने पूरे के पूरे गुंडे पाल रखे, बात करने का लेडीज़ भी गुंडी है उसमें, बात कर ऐसा करती है, किसी से भी बात ऐसा करेंगे, अबे तबे पैसे नहीं भरा, तेरी औकात नहीं तो पैसा, ऐसे कितने केसेस, कितने रिकॉर्डिंग है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप लोन लिए तो आपने चोरी नहीं की है, आपको ध्यान देना है इसके बारे में, बल्कि बैंक आपके पैसे से चल रही है, आप बैंक के कस्टमर हो, आप ज़रा भी न डरे बैंक से, सीधा कोई भी आप सीधा बोलो कि भाई आप हमको लीगल नोटिस दो, लीगल नोटिस दो। रास्ते में से बाइक उठा ले रहे, नाके पे खड़े रह रहे हैं और नंबर देखते हैं, ये करते हैं, वो अपने 550 के चाय पानी के पैसे के लिए सामने वाले की तो गाड़ी की वाइट लगा देते। ये बच्चा अभी 21 साल की उम्र में स्विगी का राइडिंग करने के लिए सब प्लान बनाया, सी गाड़ी उठा के, अच्छा 65,000 में बेचे तो तेरा पूरा काट के बोलेंगे 20,000 ले ले, ऐसे ही बोले ना, ऐसे ही बोले 20,000 के कुछ अकाउंट आ रहा है, आप डॉक्यूमेंट भेजो और आपको पैसा एक हफ्ते। डॉक्यूमेंट कहाँ है? डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड बोले थे ओनर का, आधार कार्ड पैन कार्ड और पासबुक। जी अभी तो एक बात ईमानदारी से ऑनलाइन है, तू मेरे साथ एक बात बता, जो बोलूँगा वो करेगा, वक्त लगेगा। लोग ऐसे लोग हाँ करते, बाद में ना छोड़ देते हैं, बाद में इसको घर वाले बोलेंगे 20,000 लेके बैठ गया बेटा, जो हो गया। अभी सोचो 65,000 इसने कितने इंस्टॉलमेंट भरे? मैंने टोटल एकदम भरा 91,000 टोटल डाउन पेमेंट लेके और इंस्टॉलमेंट 91,000 भरा इसने, और हाथ में 20,000 रुपये आ रहे हैं। ये कहाँ का कानून है भाई, ये कैसा कानून है? अगर ये सही वक्त पे सही काम करेगा ना अभी मेरे साथ, अगर, क्योंकि ऐसे में लोग भाग जाते हैं फिर बाद में आते नहीं, छोड़ना ये करके, अगर ये सपोर्ट करो तो इंशाल्लाह दे रहूँगा। मगर वो बैंक की तो ये कंपनी की ना, इसकी वाट जरूर लगवाऊंगा मैं। 90,000 रुपया बच्चे ने भरा है, बाइक भी गई और हाथ में 20,000 तो 70,000 रुपये किसका बाप भरेगा ये पेमेंट? ये एवन कंपनी का मालिक भरेगा कि जो रिकवरी एजेंट किया है वो भरेगा कि कोई दूसरा भरेगा? तो दोस्तों बैंक लोन से ज़रा भी ना शर्माए, आप लोन लिए हो, आप शर्माए नहीं, आजू बाजू वाले कोई आपने चोरी नहीं की, लोग डरते हैं आजू बाजू में, अरे मालूम पड़ेगा तो बाजू वाला कुछ बोलना तो बोला भाई तू दे दे, मैं बैंक से क्या बोलूँ, तू दे दे, तेरे को ऐसे ऐसे दूंगा, तो मेरा पड़ोसी है। तो ये फिक्र ना करे दोस्तों, ब्लैकमेल में मत आए और इसके लिए लड़े। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो हमसे बात करें। रास्ते में आपको पता है, रास्ते में गाड़ी उठा लेते हैं, आप गाड़ी सिग्नल पे खड़े, 4 आदमी आएंगे, ऐसे से भी केस आए हुए हैं, ये लोग सामने नहीं आते। कौन भरेगा? ये 90,000 रुपये इसने भर चुका है, उसके ऊपर 5,000 वो बैंक चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस सब तो ले रहे हो, फिर गाड़ी क्यों उठाई? गाड़ी उठा के बेचने का हक किसने दिया आपको? आप केस करो, आपका केस का पैसा भी नहीं लगेगा, मैं दिलवाऊंगा, पैसा लगेगा तो मैं भरूंगा बेटा, ठीक है? तो दोस्तों लोन रिकवरी में बहुत समझदारी कीजिए। आप लोन जब लेते हो तो आप उसके कानून भी जानिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अभी रमज़ान बाद से ना इसके ऊपर लोगों को जागरूक करेंगे, ऐसे टाइम पे क्या क्या किया जाए, क्योंकि वो ऐसे वक्त पे क्या किया जाए किसी को समझ में नहीं आता है। सलीम शेख, गरीब न्यूज़।